ओके, मैं नेक्स्ट सेट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई गेस हम थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे, राइट? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। यस, मैम 27 नंबर का रेड एल्गी होगा। ओके, 27 का रेड एल्गी। (25 and 26). 25 वाला बी एंड 26 का सी, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, 26 का सी। एनी क्वेश्चन जिसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है? नो मैम। ओके, थिंक अबाउट 25 वंस अगेन। क्या पूछ रहा है? ब्रायोफाइटा कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज, मतलब प्रोसेस ऑफ आर्किगोनिया। राइट, ब्रायोफाइटा ही में ही क्या है, डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना। यस मैम। एंटोजोआ एंड आर्किगोनिया ये सारी चीजें प्रेजेंट है, बट थैलोफाइटा में नहीं है। देखो उनके दोनों की बॉडी थैलॉइड है, दोनों के पास ही कोई भी टाइप का कंडक्टिव टिश्यू यानी वस्कुलर टिश्यू नहीं है, और सब में क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट है ही। तो एक आर्किगोनिया ही है जो ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा या एल्गी से सेपरेट करता है। सो द राइट आंसर विल बी सी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? कुछ और लग रहा है या सब सही है? नो मैम, बाकी सब सही। ओके, गुड। चलो नेक्स्ट। यस, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम। ओके, well developed vascular system. ओके, एंड 30 नंबर का बी, आइसोगैमी एंड आइसोगैमिन यस ओगैम। मैम। ओके। एनी वन थिंग्स कि ये तो गलत है सारे? किसी को ऐसा लग रहा है इजी है ये सेट क्वेश्चन का? ओके, सो Yes, ऑल द ma'am. ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, सारी चीजें करेक्ट है, सारे ऑप्शन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइटा इज आर्किगोनियम, दैट इज करेक्ट। टेरिडोफाइटा डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइटा by possessing well developed muscular system, and then in chlorophysi sexual reproduction occurs by all types। जितने भी सिनगेमी के टाइप्स हैं वो सारे ही प्रेजेंट होते हैं इन क्लोरोफाइसी। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। yes. 32 वाला डी, टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन। एंड 33 का ए। Okay, 33 का A. What about 31? पेरिस्टोम वर्ड सुना है कभी? नो मैम। ओके, चलो मैं अभी याद दिला देती हूँ। बेसिकली पेरिस्टोम आपने कहाँ, अगर सुनोगे तो कहाँ सुनोगे, अगर नहीं सुना तो पहली चीज जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा का जब कैप्सूल फुट सेटा ये सब जब बनते हैं, डेवलप होते हैं, तो इनका जो कैप्सूल पार्ट है ना, वहीं पे उन्हीं उसी बॉर्डर पे एक अलग टाइप के सेल्स जो कि जैसे सेपल्स दिखते हैं वैसे ही इनका अपीयरेंस रहता है। इनका मेजर वर्क क्या है बेसिकली, कि जिस टाइम पे कैप्सूल मेच्योर हो जाएगा और कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा तो रप्चर होगा और सारे स्पोर्स बाहर आएंगे। तो उनको वाइड एंगल, यानी वो स्पोर्स को प्रॉपर वाइड एंगल जो प्रोवाइड करवाएगा, दैट इज पेरिस्टोम। पेरिस्टोम और कहाँ प्रेजेंट है वो भी बताती हूँ। पेरिस्टोम प्रेजेंट है पॉरीफेरा के माउथ पे। पॉरीफेरा का एक ओपनिंग होता है, नॉट माउथ, दैट ऑस्क्यूलम।
ओपनिंग सुना है ना, याद आ रहा है, ऑस्क्यूलम, ऑस्टिया एंड ma'am. ऑस्क्यूलम। तो वो Yes, ma'am. ऑस्क्यूलम के ऊपर भी ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्चुअली ट्रैप करते हैं आसपास। अगर कोई कंपाउंड है या चीजें हैं जो कि उनके लिए फ्यूचर में खाना बन सकती हैं, तो उनको वो ट्रैप करते हैं। सो दैट इज पेरिस्टोम। सो बेसिकली किसी भी ओपनिंग, माउथ या किसी भी जंक्शन पे अगर टिश्यूज प्रेजेंट हो, अपेंडेजेस प्रेजेंट हो, उसको हम पेरिस्टोम बोलते हैं। सो यहाँ पे मॉस पेरिस्टोम टेक्स पार्ट इन स्पोर डिस्पर्शन। दैट इज योर आंसर। ओके, 32 एंड 33 में से कुछ लगता है गलत है? मैम 33 वाले मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं ना? 33, ओके। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एल्गी हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ। देखो बच्चे, बेसिकली क्या है, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, यू आर राइट, बट एल्गी जो बेसिक फीचर है उसके सेल वॉल ऑलरेडी डिस्टिंक्ट है। सेल्यूलोज ऐसा कंटेंट है जो सारे, ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, बट उसके अलावा जो बाकी कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो वेरी करते हैं, फ्रॉम प्लांट टू प्लांट या फिर स्पीशीज टू स्पीशीज, वो वेरी करते हैं। तो एल्गी का सिग्नेचर ही वही है कि सेल्यूलोज के साथ साथ गैलेक्टिन्स एंड मेनिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। दैट इज देयर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। रेस्ट पेक्टिन्स वगैरह हायर प्लांट्स के सेल वॉल में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो दिस इज दैट इज द रीजन कि इसका आंसर 1 है, और यही उनका कह लो कि डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गी के सेल वॉल के। मैम बिकॉज इसका रेफरेंस डायरेक्टली 8 नंबर के चैप्टर से लिया गया है, क्वेश्चन वाला, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा दिया ही नहीं कि गैलेक्टन्स और मन्नस है, वो 8 चैप्टर में दिया है। ओके ओके, डोंट वरी, अगर आपको वो नॉलेज पता है ना, देखो अभी ये जो क्वेश्चन है, राइट, आप सही, एब्सोल्युटली करेक्ट हो, बट द थिंग इज कि जब ओवरऑल क्वेश्चन आएगा, मींस फाइनली जो भी क्वेश्चनेयर बनता है, तो उसमें आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो कोरिलेट कर पाओ। दैट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर साइड। अगर वो कोरिलेट नहीं कर पाओगे तो ट्रस्ट मी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा लगेगा पढ़ा है, बट बच्चे क्या होते हैं कि दो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कंबाइन नहीं कर पाते, कोरिलेशन नहीं करवा पाएंगे, तो वो नहीं होने की वजह से भी बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं आते हुए भी। सो ट्राई करो, आप ये देखो कि वो प्लांट किंगडम है, डेफिनेटली प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है, बट उसके कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी या बायोमोलिक्यूल्स यहाँ वहां से लिया, ऐसा पॉसिबल है। इसके 100% चांसेस हैं, मैं ये भी आपको बता रही हूँ। ओके, सो दैट इज द रीजन मैं आज आपको सिर्फ क्विज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं, देयर आर टोटल 40 क्वेश्चंस। ये सिर्फ टेरिडोफाइटा तक ही है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आई विल टेक सम अनदर टाइम, जब हमारे पास और ज्यादा टाइम मिलेगा। टुडे आई आल्सो हैव टू प्रिपेयर फॉर माय फेस्टिवल एंड मेनी अदर थिंग्स। तो बाकी हम फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, और जैसे ही एनिमल किंगडम, नेक्स्ट क्लास में मैं एनिमल किंगडम आपका स्टार्ट करूंगी। सो एनिमल किंगडम का स्टार्ट करने से पहले 10-15 मिनट्स के लिए आई टेक वन स्मॉल क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के कुछ 20 to 25 क्वेश्चंस आई विल टेक। ओके ओके, सो रेस्ट अदर 2 क्वेश्चंस 32 एंड 33 आर करेक्ट। ए का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, सो यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ। एंड मैं इसका पीडीएफ, इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगी आफ्टर दिस सेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस। 35 का डी। 34 का फ्यूनेरिया। ओके, चलो 1 by 1। 34 का फुनेरिया यानी बी, 35 का डी। ओके, व्हाट अबाउट 36? बी। बी। यस मैम, बी। ओके, किसी को कुछ लगता है कि कुछ गलत हुआ है? एनी ऑफ द क्वेश्चंस? सारे कॉन्सेप्ट्स याद आ रहे हैं? यस मैम। ओके, सो गुड, सारे आंसर सही हैं एक्चुअली, नथिंग टू एक्सप्लेन। कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी को किसी क्वेश्चन में? आई थिंक दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये सारा तीनों सेट ही बहुत ज्यादा इजी है। ओके, चलो मैं नेक्स्ट सेट आपके सामने रखती हूँ। दिस इज द लास्ट स्लाइड प्रोबेबली। First 37 one, ए ब्रायोफाइट्स। pteridophyte.
नो मैम टेरिडोफाइट्स आएगा ना डी. ओके, someone is saying A, someone is saying D. कोई और जिसको लगता है कुछ और ऑप्शन भी होना चाहिए? What about other two questions? 38, 39? $39 का ग्रीन ब्राउन algae. algae. हाँ सॉरी, ब्राउन algae. ओके, 39 का अभी ब्राउन लैमिनेरिया हमने तुरंत देखा ना थोड़ी देर पहले, यस मैम. राइट? तो क्वेश्चंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं, अगर एक याद आ रहा है तो आपको दूसरा भी याद आ जाएगा. ओके, व्हाट अबाउट these 38 क्वेश्चन? सी होना चाहिए. ओके, लेट्स सी. किसी को लग रहा है किसी क्वेश्चन में डाउट? बाकी बच्चे, व्हाट इज योर स्टेटस? अदर स्टूडेंट्स? 38 वाला समझ नहीं आ रहा. ओके, क्या पूछ रहे हैं? इनमें से कौन सा प्लांट एग्जिबिट इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द सेंस कि दोनों स्टेजेस यानी गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है. ऐसा किन में होता है? ये सिर्फ टेरिडोफाइटा में होता है. टेरिडोफाइटा. हाउ? अब आप पूछोगे ऐसा कैसे हो जा रहा है टेरिडोफाइटा में ऐसा चीज? रीजन ये है, टेरिडोफाइटा में अगर एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना है तो वो कंप्लीटली न्यू प्लांट बॉडी है ना. अगर स्पोरोफाइट फॉर्मेशन हो रहा है यानी कोई ना कोई चेंजेस अगर आए हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द सेंस कि बेसिकली उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज हो रहा है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहे हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अभी टेरिडोफाइटा के केस में इनका डोमिनेंट फेज कौन सा होता है? स्पोरोफाइट फेज. अभी जो स्पोरोफाइट फेज है वो डोमिनेंसी दिखा रहा है. इट मींस इट इज फॉर्मिंग स्पोर्स और गैमीट फॉर्मेशन. एंड आफ्टर सिनगैमी यानी जाइगोट बनने के बाद वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है? वो कंप्लीटली एक न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाता है. ठीक है, एंड उसका गैमेटोफाइट स्टेज चल रहा है एंड सब कुछ चल रहा है. सो इसीलिए उनमें जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जैसे ही मेन ऐसा स्टेज आता है जब चीजें चेंज करनी होती है, उस टाइम पे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी वो कंप्लीटली दो अलग इंडिविजुअल है, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी कैसे रखेंगे? बट अब आप बोलोगे कि ब्रायोफाइटा में भी तो हमने ऐसी चीज पढ़ी थी. अभी ब्रायोफाइटा में देखो क्या होता है कि जैसे ही गैमेटोफिटिक कंडीशन चेंज होता है, आपने नोटिस किया होगा, हमने ब्रायोफाइटा में डिस्कस किया था, फ्लास्क लाइक आर्किगोनियम बनता है. याद आ रहा है? नेक सेल्स होते हैं, वेक्टर्स होते हैं. एनीवन रिमेम्बरिंग एनीथिंग? कनाल सेल्स, नेक कनाल सेल्स हमने ब्रायोफाइटा के गेमेटोफाइट में देखा था. एंड आर्किगोनियम एंड एंथ्रोजॉइड्स देखे थे. ठीक है, एंड उनके बाद जब उनका फर्टिलाइजेशन होगा तो वही चीज किसमें कन्वर्ट हो जाती है? जो फीमेल आर्किगोनियम है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फुट, सेटा एंड कैप्सूल. ये तीन वर्ड याद आ रहे हैं सबको? फुट, सेटा एंड कैप्सूल, राइट? और वो फुट, सेटा, कैप्सूल क्या दूसरे प्लांट में होता है? नहीं, वो उसी प्लांट में रह जाता है ना. एंड बाद में जब जाइगोट का मियोसिस होने लगता है आफ्टर सेवरल टाइम्स, तब जाके वो स्पोर्स बनते हैं और बाद में वो स्प्रेड होंगे तो नए प्लांट बनते हैं. तो यहाँ पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है कि नहीं गेमेटोफाइट पे? क्योंकि सेम प्लांट बॉडी में और सेम ऑर्गन में होना है उसको. ओके, सो दिस सिचुएशन, दिस फिनोमिना इज डिपेंडेंट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर क्योंकि एक ही बॉडी में एक ही जगह पे हो रहा है. बट टेरिडोफाइटा के केस में क्या हो रहा है कि वो जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है यानी गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का जो ट्रांजिशन है, इट इज लीडिंग टुवर्ड्स न्यू इंडिविजुअल. मतलब कि वो जब चेंज हो रहा है इट मींस जनरेशन भी चेंज हो रहा है. तो अगर जनरेशन चेंज हो गया तो वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हुए क्योंकि इनका कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और अटैचमेंट नहीं रह जाता. बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आया ये? यस मैम. ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37. जिनको लग रहा है ए और जिनको लग रहा है डी. क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है? स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट इन. अब भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो उसका आंसर आप बताओ किस पे होगा? टेरिडोफाइटा. हाउ कैन? टेरिडोफाइटा कैसे हो सकता है? अब मैम भी तो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइटा होगा का ना. हमने देखा कि उसका इंडिपेंडेंट है.
और यहाँ पे बोल रहे डिपेंडेंट। मैंने अभी आपको ब्रायोफाइटा का एग्जांपल दिया है ना कि वो सेम बॉडी में हो रहा है। हाँ, yes, sir. बात समझ में आई? वर्ड वो ठीक से देखा नहीं मैंने। राइट, बट बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट अभी समझ में आया जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा था बिटवीन ए एंड डी? यस मैम। ऑल्टरनेशन और जनरेशन सब में रहेगा, सब में, क्योंकि फेजेस चेंज होते हैं, लाइफ स्टेज चेंज होता है, बट किसी में वो डिपेंडेंट स्टेज में रहेगा, किसी में वो इंडिपेंडेंट स्टेज में रहेगा। दैट इज द की डिफरेंस जो आप नोटिस करोगे। अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। एनी डाउट इन तीनों में से? कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट? नो नो मैम। मैम। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40। फाइकोइरिथ्रिन। ओके, यस। करेक्ट। सो फाइकोइरिथ्रिन। अभी बताओ, हमने ऑलमोस्ट 1 आवर से भी कम टाइम लिया एंड वी सॉल्व्ड अराउंड 40 क्वेश्चंस एंड बहुत सारे क्वेश्चन का हमने एक्सप्लेनेशन भी देखा। डिफिकल्ट लगा आपको प्लांट किंगडम अभी आफ्टर हैविंग दिस एक्सपीरियंस? कर लोगे कुछ सॉल्व अगर आए तो? यस मैम। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरीवन कि इसी तरीके से आपके लेवल पे भी आपकी प्रैक्टिस चलनी चाहिए। अभी नेक्स्ट मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, वेट 1 मिनट, मैं अपना बोर्ड अटैच कर देती हूँ, देन आई विल शेयर द स्क्रीन ऑल्सो। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अबाउट एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में बेसिकली हमें रिविजन टाइप ही होगा, सो ये फास्ट ट्रैक फॉर्म में है, ठीक है? लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो बेसिकली मैं कोई भी जो भी चैप्टर्स ले रही हूँ, अब तक हमने 3 चैप्टर्स देख लिए हैं, हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने को है। तो जिन बच्चों को ऐसी फीलिंग आ रही होगी ना कि हम तो बहुत फास्ट चल रहे हैं, हमारे टॉपिक्स ये वो सब कुछ फास्ट चल रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो वो ऐसा इसलिए है, रीजन इज कि दिस इज द रिविजन सेशन। रिविजन का मीनिंग ये है कि मैं एज्यूम ये कर रही हूँ कि आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है और मैं बस आपको याद दिला रही हूँ कि आपको क्या क्या आता है। दैट इज द मेजर डिफरेंस। तो आपको क्या करना है, अब मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, मैं आपको हमेशा हर क्लास से पहले बताती हूँ कि हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं और आपको आइडिया भी हो जाता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग वन थिंग कि आप क्या करो, आप बेसिकली उससे रिलेटेड थोड़ा सा रीड करके आया करो। जैसे एनिमल किंगडम अभी नेक्स्ट में क्या करूंगी, मैं इसका लिटिल बिट इंट्रोडक्शन में क्या क्या, अगर कोई साइंटिस्ट के नाम है तो वो, देन उसका कोई बैकग्राउंड हुआ तो क्यों डेवलप करते हैं, देन जो फेमस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्राइटेरियाज बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स या क्राइटेरियाज जिनके बेसिस पे हम ओवरऑल एनिमल किंगडम को डिवाइड करते हैं या फिर उनको कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी और जर्मिनल लेयर्स, या फिर उसके अलावा और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, और बॉडी प्लान। तो इस टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनका एक डिस्कशन होगा, वेरी ब्रीफ डिस्कशन, एंड देन आई विल इमीडिएटली जंप टू द फाइलम। आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम फाइलम एक क्लास में अटेंड रिवाइज करवा पाऊँ, क्योंकि मेरा टारगेट है आपका सिलेबस को फास्ट करवाना। आपका टारगेट है कि आपको वो चीज समझना कि हमें एक मौका मिला है वापस से पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करने। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली वन थिंग कि आप लोग कोई भी क्लास स्टार्ट होने से पहले एक खुद की साइड से, खुद के लेवल पे रीडिंग करके आओ प्लीज। तो वो आप करोगे तो आपके लिए बेटर है कोप अप करने में। तब आपको समझ में आएगा कि ओके इसका मीनिंग क्या है, वो ऐसे क्यों हो रहा है, फिर आपको याद भी आएगा। खुद के लेवल पे रीड करोगे तो जो भी आपने लास्ट ईयर कुछ पढ़ा था तो वो सब आपको रिकॉल होने लगेगा। ओके, सो कोई है क्लास में जिसको ऐसा लग रहा है कि क्लास बहुत फास्ट चलती है? Anyone from the class? Not about your board session, about your this revision session. नो मैम। Okay, everyone know, सबको ऐसा लग रहा है कि इतना रिक्वायरमेंट है इतनी स्पीड में जाने की, क्योंकि आपके बहुत सारे सिलेबस है। Imagine students, we have to cover 22 chapters. 22 तो आपके सिर्फ 11th के ही हैं, अभी 12th के और, तो 32 से 35 चैप्टर, 36 चैप्टर टोटल आपको पढ़ने, इसमें से मेरा टारगेट है दिसंबर तक
ओरिजिनल टारगेट मेरा ये था कि मैं दिसंबर तक आपके मैक्सिमम चैप्टर्स कवर कर पाता, इसीलिए मैंने अब वीक में 1 लेक्चर की बजाय 2 लेक्चर लेने का सोचा है, प्लानिंग की है। हम संडे को वापस मिलेंगे, तो संडे को मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा लंबा सेशन ले लूंगी, बिकॉज टुडे इज फेस्टिवल, मैं भी थोड़ा फेस्टिवल मूड में हूँ, आपको भी काम होगा, ठीक है। एंड सो एंजॉय करो आपका फेस्टिवल आज के लिए। बाकी नेक्स्ट सेशन में बिफोर इनिशिएटिंग फॉर 15 मिनट्स आई विल टेक क्विज ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ज्यादा नहीं, 20 to 25 क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आई विल जंप टू एनिमल किंगडम, तो इससे हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट में पूरा फर्स्ट किंगडम ही आएगा, सॉरी फर्स्ट यूनिट आएगा। ओके, सो इस तरीके से हमारे सारे किंगडम्स भी खत्म करने हैं हमें, और हमें बेटर अप्रोच भी रखना है। मुझे आपकी प्लांट फिजियोलॉजी फटाफट स्टार्ट करनी है, क्योंकि इतना पता है बॉटनी किसी को याद नहीं है, दैट आई अंडरस्टूड कि बॉटनी किसी को भी याद नहीं आती, और उसका कॉन्सेप्ट सबको डिफिकल्ट लगता है। तो आई वांट कि आपको उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इजी लगे थोड़ा, मैं अपने लेवल पे आपकी हेल्प कर पाऊँ, और हम साथ ही साथ मिलके एटलीस्ट हर चैप्टर के 40-50 एवरेज, ऑन एन एवरेज क्वेश्चन साथ में सॉल्व करें। जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो मैं फिल्टर करके वही क्वेश्चन आपको देती हूँ, ठीक है। चलो, सो बाकी बच्चे प्लांट किंगडम का पूरा मॉड्यूल आप सॉल्व करोगे। अगर कोई डाउट है उसमें, कुछ लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, तो आस्क मी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेवल 1, 2 and 3 कर लोगे इतना? यस मैम। हो जाएगा, ये सॉल्व करना है। एंड थोड़ा सा एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्टरी पार्ट और इनिशियल 1-2 फाइलम्स पढ़ के आने, ठीक है। सो संडे को लेट्स मीट ऑन संडे, एंड देन मैं आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस एंड फर्दर रिविजन हम संडे को करते हैं। आज के लिए मैं आपको थोड़ा जल्दी फ्री कर रही हूँ, ओनली 1 hour सेशन रख रही हूँ, नॉट लॉन्गर सेशन। इज इट ओके? यस मैम। Okay, No, so ma'am. let's meet on Sunday. Happy Dashera, everyone. Enjoy your holiday. Okay, let's meet on Sunday then. Bye, everyone. Take care. Bye, Bye ma'am. मैम।